नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीजनिंग फर्स्ट ग्रेड और वीडियो एग्ज़ाम के लिए अपन कर रहे हैं। और साथियों, इसमें अपना कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट नंबर 2 आज अपन करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पटवारी का एग्ज़ाम हो साथियों, उसमें जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आए, तो मैंने अभी तीसरा अपना टॉपिक चल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, बाकी दो टॉपिक आपको, एक तो वर्णमाला वाला और एक क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट, ये दो टॉपिक करवा चुका हूँ। इनमें से जो भी प्रश्न आपके आए हैं पटवारी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में, उनको आप हमारी वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। बहुत आसानी से वो प्रश्न आपसे हो पाएंगे। तो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैटर आपको पढ़ाया जाएगा निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और वाकई में आपको बेनिफिट भी देगा और बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। एक वीडियो इसके ऊपर बन चुका है। पहले पार्ट में अपन ने देखा कि कोडिंग जो है वो आपकी 3 तरह से होती है। आपकी एक तो साथियों, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अपन ने मैटर पढ़ा है अभी तक। लेटर कोडिंग होती है, एक नंबर कोडिंग होती है, एक मिक्स्ड कोडिंग होती है। उसके बाद में अपन ने लेटर कोडिंग को सबसे पहले स्टार्ट किया था। लेटर कोडिंग में अपन ने बताया कि 7 टाइप से कोडिंग होगी। एक तो फॉरवर्ड कोडिंग होगी, एक रिवर्स कोडिंग होगी और एक क्रॉस कोडिंग होगी। बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 3 टाइप अपन कर चुके हैं आपके लेटर कोडिंग में। एक तो फॉरवर्ड कोडिंग कर चुके हैं, एक आपका रिवर्स कोडिंग कर चुके हैं साथियों, रिवर्स कोडिंग कर चुके हैं। इसके अलावा एक क्रॉस कोडिंग कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो चौथा पार्ट अपना रहेगा वो पोजीशन। ठीक है, पोजीशन से रिलेटेड रहेगा। पोजीशन रिलेटेड कोडिंग अपन चौथे पार्ट में सीखेंगे। पोजीशन रिलेटेड रहेगा तो वो कैसे रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है। सीधे प्रश्नों की बात करूंगा मैं। तो अगर आपको देखिए पसंद आए वीडियो, अच्छा लगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मदर्स शब्द है MOTHERS, मदर्स शब्द को कोड किया गया है SREHTOM। तो साथियों, ब्राउट BROUGHT को कैसे कोड किया जाएगा उसी कूट भाषा में, ये आपका प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे किया क्या गया है। ये जो आपका मदर्स को लिखा गया है, ये जस्ट मदर्स को उल्टा करके लिख दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग या क्रॉस कोडिंग दी नहीं होती है, अपने को सीधा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सरल सा। ठीक है, तो 7 टाइप के प्रश्न बनेंगे। सातों टाइप बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टाइप को आपको चेक सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद किसको चेक करना है सब बताएंगे, लेकिन एक बार समझिएगा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस अक्षरों को कूट भाषा में उल्टा करके लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अपन उल्टा करके लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा THGUORB, ये इसका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपका। अगर एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, ऐसे अपने 10 क्वेश्चन हो चुके थे, ये 11वां क्वेश्चन अपन मानेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताऊं तो आप ये मान सकते हो, जैसे ह्यूमिडिटी शब्द, ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ह्यूमिडिटी शब्द को जो है वो लिखा गया है, आपको कोड किया गया है UHIMIDTY। ठीक है, तो इसी कूट भाषा में पॉलिटिक्स POLITICS, पॉलिटिक्स शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे HU है, इसको UH लिख दिया गया। ठीक है, MI है, इसको IM लिख दिया गया। अब अपन दो चीज़ों को देख करके ही पूरा अनुमान लगा लेते हैं, और अपन यानी कि अपने को साफ नज़र आ रहा है क्या किया गया है, दो दो अक्षरों को का जोड़ा बनाया गया है और उनको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो अपन भी यहाँ पे दो दो अक्षरों का जोड़ा बना करके उनको उल्टा कर देंगे, यानी OP कर देंगे, IL कर देंगे, IT कर देंगे और CS कर देंगे, और अपना प्रश्न जो है SC कर देंगे। ठीक है, SC कर देंगे और अपना प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। तो कहाँ गलती की अपन ने, अपन को पूरे अक्षर देखने पड़ेंगे। DI देखिए ID लिखा हुआ है, TY को इन्होंने TY का TY ही रखा, यानी कि लास्ट वाला जो युग्म है उसको चेंज नहीं किया है। यानी कि यहाँ पे जो CS है उसको SC नहीं करेंगे, उसको CS ही रहने देंगे। ठीक है, तब अपना ये आंसर जो है वो सही बनेगा। तो बहुत ध्यान से थोड़ा सा इन प्रश्नों को करना है, अदरवाइज यहाँ पे आप मात भी खा सकते हो। ठीक है साथियों, ये तरीका रहेगा
पोजीशन कोडिंग का। ये पोजीशन जस्ट इनमें चेंज की गई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, केवल पोजीशन का इसमें खेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है और उसमें अपन ने मैन्युफैक्चर शब्द मैन्युफैक्चर, ठीक है, मेन्यू थोड़ा सा गलत लिख दिया, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर शब्द को जो है वो कोड किया गया है कूट भाषा में AM, ठीक है, AMFUN, ठीक है, FUN, उसके बाद में UTCARE में, ठीक है, ये कूट जो दिया गया है। तो इसी कूट भाषा में आपका ELE इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द को किस प्रकार से कूट किया जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न बनेगा। अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे अपन देखें तो MA, ठीक है, यहाँ पे अपन साफ साफ अपने को पोजीशन वाला सीधा सीधा नज़र आएगा कि ये लेटर जो बना हुआ है ना, जिन अक्षरों से, उन्हीं अक्षरों से ये मिलकर के बनेगा। पोजीशन आपको साफ नज़र आ जाएगी बिल्कुल आराम से। अब बस ये देखना पोजीशन कौन सी पोजीशन का क्वेश्चन है। एक टाइप तो आपका 11वां क्वेश्चन था, एक टाइप 12वां हो गया, एक ये 13वां प्रश्न। इसमें क्या किया, MA को देखिए क्या लिख रखा है, सबसे पहले MA को जो लिख रखा है, MA को वो AM लिख रखा है, उल्टा कर रखा है। फिर NU, तो NU नहीं है लेकिन UN है, थोड़ा F है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले तो 2 अक्षरों को उल्टा किया गया, फिर अगले 3 अक्षरों को उल्टा किया गया, ठीक है, उसके बाद में अगले 4 अक्षरों को लिया गया। देखिए ACTU, तो यहाँ पे UTCA, ठीक है, 4 अक्षरों को लिया गया और लास्ट के 2 अक्षर एज इट इज़ रखे गए हैं। तो यही तरीका यहाँ अपनाना है, पहले 2 अक्षरों को उल्टा करना है, फिर 3 अक्षरों को उल्टा करना है, फिर 4 को उल्टा करना है और लास्ट वालों को एज इट इज़ रखना है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, इसका होगा LETCE, इसके बाद INOR, उसके बाद में CS का CS। तो यही आपका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप इसको समझे होंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डिस्ट्रीब्यूशन एक शब्द है, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को लिखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को क्या लिख दिया गया है, IRTSID, ठीक है, फिर NOITUB, ये लिखा गया है। ठीक है, पूछा है SUBSTI सब्स्टिट्यूटिव, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन TUTION को क्या लिखा जाएगा इसी कूट भाषा में, ये आपका प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे किया क्या गया है, सीधा सीधा सा यहाँ पे अक्षर जो हैं वो वही हैं। तो अपन देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़र आएगा आपको, देखिए आधे अक्षर को क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए IRTSIC, यही यहाँ पे किया गया है, ठीक है, और D तक आधे अक्षर को उल्टा कर दिया गया पहले, उसके बाद में आधे को उल्टा कर दिया गया। हो भी सकता है कि आधों को तो उल्टा करके लिख दिया जाए कूट में, और जो है वो बाकी आधे को एज इट इज़ लिख दिया जाए, ऐसा भी बन सकता है ना। तो ये तो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी ऐसा ही करना है आपको। आधे अक्षर देख लीजिएगा आप कहाँ तक है, जैसे कितने अक्षर इसमें, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, तो 6 2 4 6, यानी कि यहाँ तक आधा रहेगा। तो इनको उल्टा करके लिख दीजिए, अपन लिख देंगे तो ITSBUS, ये बन जाएगा। उसके बाद में N, अब ये उल्टा करके लिख देंगे NOITUB,
TUT, ये इसका आंसर जो वो हो जाएगा कूट भाषा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी पोजीशन का क्वेश्चन जो वो आ गया। अब एक क्वेश्चन और है जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है, पोजीशन का ही वो क्वेश्चन है और साथियों बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि पोजीशन के जो क्वेश्चन है वो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे टाइप इन में से आ जाते हैं 11, 12, 13, 14 प्रश्न में से, लेकिन 15वां टाइप भी कभी कभी पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? ब्रेकआउट, ठीक है, नहीं ब्रेक थ्रो है शायद, हाँ, BREAKTHROUGH, हाँ, इसको जो वो किसी कूट भाषा में कोड किया गया है EAOUHRBRGHKT से पूछा अपने को। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को किस प्रकार से इस कूट भाषा में जो वो कोड किया जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को कैसे कोड किया जाएगा इस कूट भाषा में। तो देखिएगा क्या किया गया है यहाँ पे। देखिए अक्षर तो देखिए सारे के सारे वही हैं जो यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि पोजीशन वाला क्वेश्चन ही आपको देखने को ये मिलेगा। अब पोजीशन वाला ही क्वेश्चन तो है, लेकिन किया कैसे गया इसको। अब देखिए स्टार्टिंग में BR है, तो यहाँ पे BR आपको स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा, ना लास्ट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो BR आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, फिर EA है, वो आपको EA पहले नंबर पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि दो दो अक्षरों का क्या बनाया गया है, जोड़ा बनाया गया है, और उनके अपन क्या करेंगे इस प्रश्न को करने के लिए, इन दोनों का जोड़ा बनाकर इसको 1 नंबर दे देंगे, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, और ये आपका 6 नंबर। अब देखिए BR यहाँ पे ये 1 नंबर है। ठीक है, इसके बाद में आपका EA जो है ये रहा आपका EA, सॉरी, हाँ जी, EA कितने नंबर है आपका? 2 नंबर है। ठीक है, EA आपका 2 नंबर है, यहीं से कर लेते हैं अपन। EA 2 नंबर है, तो और OU कितने नंबर आपका? OU आप 5 नंबर है। HR आपका कितना नंबर है साथियों? HR आपका 4 नंबर है। BR आपका 1 नंबर है। GH आपका 6 नंबर है, और KT आपका जो है वो 3 नंबर है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 की कोडिंग जो हुई है वो 2 5 4 1 6 3 के हिसाब से हुई है। तो इनको भी दो दो को अपन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 नंबर, और ये 6 नंबर, इस प्रकार से नंबर देंगे। और इनकी कोडिंग कैसे करनी है? 2 नंबर के हिसाब से फिर 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 3 नंबर। 2 नंबर पे कौन है? ST, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ST। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे आप? ST। ठीक है, ST लिख देंगे भाई, उल्टा भी नहीं करके लिखना, वैसे का वैसा लिखना, ST का ST लिख दिया अपने। ठीक है, ST आ गया। उसके बाद में 5 नंबर, 5 नंबर यानी TI है, तो इसको TI लिख दिया मैंने। फिर 4 नंबर, 4 नंबर BU है, तो BU लिख दिया। फिर 1 नंबर DI है, तो DI लिख दिया। उसके बाद में 6 नंबर आपका ON है, तो ON लिख दिया। और 3 नंबर आपका RI है, तो RI लिख दिया। ये इसका कोड बन जाएगा। तो ये साथियों पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, और पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है इस प्रकार से, और इसका यही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न था साथियों आपका। एक क्वेश्चन और बनता है पोजीशन बेस पर। अभी तक अपन पोजीशन बेस पर 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 5 टाइप के। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से बन जाएगा लगभग, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत शानदार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे अभी जो प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपका पूछा गया SSC में, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या था कि फिजिक्स शब्द है PHYSICS। ठीक है, फिजिक्स को किसी कूट भाषा में CHIPSSY लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में तो हिस्ट्री HISTORY, एक मिनट, Y, ठीक है, को क्या लिखा जाएगा? ये आपका प्रश्न है, को क्या लिखा जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए थे
HIOSRTY, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने था HIORTSY, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने था साथियों वहाँ पे HIORSYT, और चौथा ऑप्शन था HIORSTY, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा किया क्या गया है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक आपको लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये आप पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन देखें तो न तो उल्टा लिखा हुआ है इसको, ठीक है, न कोई आपके दो दो का जोड़ा बना है, न कोई तीन पहले दो का फिर तीन का या तीन तीन का जोड़ा बना, कुछ नहीं बना यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या किया गया, ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से अपने आरपीएससी में तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आ जाए तो। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सिंपल सी एक चीज़ इसको अपन देखेंगे तो यही समझेंगे कि जो ABCD, ठीक है, ABCD का कर्म, ABCD में जो कर्म है इन अक्षरों का, उस कर्म से इनको जमा दिया गया। पहले C आता है, फिर H आता है, फिर I आता है, फिर P, उसके बाद में S आएगा और फिर लास्ट में Y आता है। तो फिजिक्स के जो शब्द हैं उनको ABCD के कर्म में जमा दिया गया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला ये प्रश्न आपका रहेगा। तो यही हिस्ट्री के साथ अपने को करना है। हिस्ट्री में सबसे पहले आपका H आएगा, उसके बाद में आपका I आएगा, उसके बाद में आपका, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अपन करेंगे तो H आएगा, फिर I आएगा, और फिर आपका देखिए O आएगा, ठीक है। O आने के बाद आपका R आएगा, 18 नंबर पे होता है R, उसके बाद में आपका S आ जाएगा, T, फिर उसके बाद में, और उसके बाद में Y आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा साथियों, ये भी आपका जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन ही आप मान सकते हो। तो ये आपका चौथा टाइप था लेटर कोडिंग में, ठीक है। तो लेटर कोडिंग का ये आपका चौथा टाइप हो गया। अब अपन बात करेंगे पांचवें टाइप की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए पांचवी जो टाइप है लेटर कोडिंग की, वो आपकी क्या रहेगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 16, ठीक है। तो पांचवी जो टाइप है उसका प्रश्न मैं पहले आपको देना चाहूँगा। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी कूट भाषा में किंग शब्द, KING, किंग शब्द को जो वो लिखा गया है आपका किंग शब्द को लिखा गया है, यहीं इसके नीचे लिख देते हैं, किंग शब्द को लिखा गया है PRMT, ठीक है, PRMT ये लिखा गया है। तो इसी कूट भाषा में रेल शब्द, RAIL शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपकी जो वो पांचवा आपका प्रकार है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न और 2 से लेके 3 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर जो वो किया जा सकता है पांचवी टाइप का। तो ये पांचवी टाइप का नाम क्या है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि K का P, I का R, N का M, G का T कैसे बना, ठीक है। अपन सिंपली जो करते हैं वो सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि भाई एक प्रकार से फॉरवर्ड कोडिंग तो नहीं है, यानी K से P बन गया, I से R बन गया, N से M बन गया और G से T बन गया, ठीक है। तो ये अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस अपना निकल के आए नहीं आए तो वो अपने को नंबर लिख के चेक करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से अगर देख पाएँ, और मैंने आपको जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला यानी कि जो वर्णमाला परीक्षण अगर वो आपने मेरा पढ़ाया हुआ किया है तो इस प्रश्न को आप कर चुके होंगे अभी तक। और इस प्रश्न का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे K का P है ना, मैंने आपको बताए थे रिवर्स लेटर यानी ऑपोजिट लेटर्स बताए थे मैंने आपको साथियों, अगर वो आपको ध्यान है तो ये प्रश्न आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पांचवी आपकी टाइप होगी वो ऑपोजिट, ठीक है, मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे पांचवी टाइप है आपकी ऑपोजिट, OPPOSIT, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट वाली आपकी टाइप, ये पांचवी टाइप जो वो साथियों रहेगी, ठीक है। इस पांचवी टाइप में ऑपोजिट लेटर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे A का क्या होता है, Z होता है, A का क्या होता है, Z होता है, कलर दूसरा कर लेते हैं, A का आपका रहेगा Z, B का आपका Y, कैसे याद कर सकते हो, आपको बाय लिख लेना है, B से B बाय ऐसे याद करना है, C का X, तो इसका 6 कर सकते हो आप, ये देखिए है ना। इसके अलावा D का आप W होता है, ड्यू कर सकते हो, DW, ठीक है। E का इवनिंग से कर सकते हो, E का होगा V इवनिंग,
इवनिंग। आप ई का इवनिंग कर सकते हो, एफ का यू कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो, एफ यू डबल एल, ठीक है, फुल कर सकते हो या फोर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो एफ जी का क्या कर सकते हो, टी कर सकते हो, जी का क्या कर सकते हो, टी, जी टी रोड, किससे, जी टी रोड। इसके अलावा एच का क्या हो जाएगा साथियों, आई हो जाएगा हाई स्कूल, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इंडियन रेलवे। जे का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा जंगल क्वीन। के का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कानपुर से आप कर सकते हो, या कटप्पा कर सकते हो, या कुर्ता पजामा कर सकते हो। एल से हो जाएगा, ओ हो जाएगा लव हो जाएगा, एम का उल्टा, और एम का उल्टा एन हो जाएगा, यानी कि मैन से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़े से आपको ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखने हैं। अगर रिवर्स लेटर्स, अगर आपको ऑपोजिट लेटर अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑपोजिट लेटर का ये क्वेश्चन है, उसमें सीधा सीधा के का देखिए ऑपोजिट क्या होता है, पी होता है। आई का आर इंडियन रेलवे, एन का एम, तो एम का एन होता है तो एन का एम भी तो होगा उल्टा, है ना, तो मैन से होगा। जी टी रोड होता है तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, लव यानी कि ओ हो जाएगा, ठीक है। तो आई जेड आर ओ, ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है साथियों। तो बहुत सिंपल सी टाइप है, इसमें ज़्यादा प्रकार से प्रश्न भी बनेंगे नहीं। 18 नंबर जो आपका प्रश्न रहेगा वो देखिए क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, एच ए एन डी, ठीक है, एच ए एन डी शब्द को लिखा जाता है एस जेड एम डब्लू लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में सिल्क एस आई एल के को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो बड़े आसानी से करेंगे इसको। देखिए हाई स्कूल, ए का जेड, एन का एम, डी का डब्लू, उल्टा जस्ट किया गया सिंपली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, एच हो जाएगा, आई का इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा लव, ओ हो जाएगा कानपुर यानी कि कटप्पा, या फिर देखें पी हो जाएगा यहाँ पे एच आर ओ पी, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है प्रश्न को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, घुमा के ऐसे आ सकता है, किंग शब्द को, के आई एन जी को जो वो किया गया है, हाँ जी माफ़ी चाहूँगा, के किंग, के आई एन जी, किंग शब्द को जो वो किसी कूट भाषा में लिखा गया है टी एम आर पी, ये लिखा गया है। रेल शब्द को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, आर ए आई एल, रेल शब्द को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि के नीचे ही पी आई, ठीक है, के नीचे पी दें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा के का पी, आई का आर, एन का एम और जी का टी। तो इसी प्रकार से होगा, आर का क्या आ जाएगा साथियों, आर का आ जाएगा आपका इंडियन रेलवे, ठीक है। ए का क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा। आई का आपका क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे, और एल का क्या आ जाएगा, ओ लव, ठीक है, ओ आर जेड आई आपका आंसर जो वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ऑपोजिट का। एक क्वेश्चन आपका ओड वन आउट वाला जो होता है कि विषम को छांटिए, ठीक है, विषम को छांटिए, फाइंड ओड, यानी कि विषम छांटिए, विषम छांटिए, ये प्रश्न जो बहुत बार आता है, छांटिए, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न मैं आगे आपको करवाऊंगा, अलग टॉपिक है, बट यहाँ पर भी आप इसको देखना चाहें तो कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपको दिया होगा के पी, दूसरा ऑप्शन आपको मान लीजिए दे दिया के सी, ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको जी टी दे दिया, और चौथा प्रश्न आपको दे दिया, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया एच एस हाई स्कूल। तो देखिएगा के का उल्टा पी होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, लेकिन साथियों के का उल्टा सी नहीं होता। तो ये विषम, ये अलग है, यही आपका जो है आंसर यहाँ पे बनेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे होगा। तो ये विषम ऑपोजिट लेटर का आपका केस साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको बड़ा ध्यान से जो वो करना है, ठीक है। तो एक ये टाइप हो गई। इसके अलावा चलिए अगली टाइप की बात करते हैं। एक कोडिंग आती है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग बहुत आसान है, सबसे आसान आप मान सकते हो। कॉमन कोडिंग के प्रश्न को बहुत आसानी से हो जाता है, और इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। तो सबसे पहले मैं प्रकार का नाम लिख देता हूँ। छठा जो प्रकार है वो है आपका कॉमन कोडिंग, ठीक है। कौन सा कोडिंग, कॉमन कोडिंग।
लेटर कोडिंग में छठी टाइप का जो प्रश्न बनता है वो कॉमन कोडिंग से बनता है। और कॉमन कोडिंग से कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, वैसे 21 नंबर क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि मैंगोज MANGOES किसी कूट भाषा में मैंगोज शब्द को ZYXWVU और टी से जो वो लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में एप्पल शब्द APPLE एप्पल शब्द को जो है वो लिखा जाता है YSSMU से। तब ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा, तब GRAPES को क्या लिखा जाएगा। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया, यानी कि दो अक्षरों का कोड, तो दो आपके शब्दों का कोड तो आपको दिया गया हो, कूट दिया गया हो, तीसरे का पूछे तो कॉमन कोडिंग का प्रश्न वहाँ पे बनता। देखिए यहाँ पे क्या आपका, देखिए ए है यहाँ पे और इसको वाई से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर भी ए को किससे डिनोट किया गया है, वाई से किया गया है। यहाँ पे आपका देखिए और कॉमन क्या है, ई है, ई को यहाँ पे क्या किससे किया गया है, यू से, तो यहाँ पर भी ई को किससे जो वो किया गया है, जो कूट किया गया है, यू से जो है वो यहाँ पे भी इसका कूट बनाया गया है। तो देखिए साथियों इसमें सिंपली क्या आपका किया गया है कि जो लेटर आपका ऊपर दिया गया है उसके नीचे जो भी आपका लेटर है वो उसी का कोड है एक प्रकार से। तो ग्रेप्स का कोड आपको बताना है, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, उनमें आपको भ्रम पैदा होता है, लेकिन उससे आपको कैसे निकलता है वो भी बताऊंगा। देखिए WAYSUT, ठीक है, ऑप्शन एक है। दूसरा ऑप्शन आपका है W, साथियों प्रश्न गलत नहीं होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बाकी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद में आपका YTWSTU और चौथा आपका है WMYSUT। अब देखिएगा साथियों, अपन जानते हैं कि कॉमन कोडिंग का प्रश्न है और जो अक्षर जिसके नीचे वह उसका कूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन GRAPES का कोड निकालने वाले हैं। तो जी का देखिए क्या रहेगा, इन दोनों लेटर्स में देख के बताना आपको, दोनों मतलब दोनों जो दिए गए शब्द इनमें देख करके आपको ढूंढना है। जी का क्या है साथियों, डब्लू दे रखा है, तो जी के नीचे अपन यहाँ क्या लिख देंगे, डब्लू लिख देंगे। आर का क्या दे रखा है, देखिए आर जो है वो कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे अपने एक बार कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए के नीचे क्या दे रखा है, देखिए ए का जो यहाँ पे वाई दे रखा है तो वाई आ जाएगा। पी का क्या दे रखा है, देखा पी का यहाँ पे क्या दे रखा है, एस दे रखा है, तो यहाँ पे पी के नीचे अपन क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। ई का क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो ई के नीचे यू लिख देंगे। एस का क्या दे रखा है, देखिए एस का टी दे रखा है, तो यहाँ एस के नीचे अपन टी जो है वो लिख देंगे, कूट, ठीक है। तो ये इनके कोड या कूट आपने को दिए हुए हैं साथियों। तो अपना जो आंसर बनेगा वो डब्लू से शुरू होगा। तो ऑप्शन 3 तो गलत हो गया क्योंकि ये डब्लू से स्टार्ट ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लास्ट में यूटी आएगा, तो देखिए यूटी आ रहा है, YSUT सब जगह यहाँ पे और यहाँ पे डब्लू है, ठीक है। तो अब अपन फंस गए क्योंकि अपने पास आर का कोड तो है ही नहीं। लेकिन अब अपन ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो है एम जो है, ठीक है, एम जो है वो किसका कोड, आप यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये तो सारे के सारे जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए, कोड या कूट ही तो दिए गए हैं अक्षरों के। भाई यहाँ पे जो ये आपके जो दिए गए ऑप्शंस, ये क्या है, कोड पूछा है अपने को। ये ऊपर वाला तो ये तो आपका लेटर है और इसका कोड पूछा है, तो अपने को कोड में ही चेक करना है। किसमें, कोड में चेक करना है कि एम जो है वो किसका कोड है। तो एम आपको जो कोड मिलेगा वो किसका मिलेगा, देखिएगा ध्यान से आप देखोगे तो एम जो आपका कोड है वो आपको एल का मिलेगा, तो आर का तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, एम का हो गया। एम जो वो एल का कोड, यानी एल का कोड एम है तो आर का वो कोड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद अपन देखें दूसरा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। टी जो है टी देखिए यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिया हुआ है, टी जो है वो किसका आपका कोड है, एस का कोड है टी, तो आर का तो देखिए ये नहीं होगा। इसके बाद में ए जो है ना, ए साथियों यहाँ पे कहीं पर भी ए जो है वो कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल न्यू यहाँ पे आएगा। क्या आ जाएगा, देखिए ए आएगा। ए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसलिए सही होगा क्योंकि ए जो है ना वो किसी भी लेटर का कोड नहीं है। देखिए ए का वाई जरूर है, ए का वाई है, ए लेटर का कोड जो वो वाई है,
बट यहाँ पे पूछा है आर लेटर का कोड, तो आर लेटर का कोड तो ए हो ही सकता है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे कोड में कहीं पर भी ए जो वो नहीं आ रहा साथियों, इसलिए ऑप्शन 1 जो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, ये है कॉमन कोडिंग का। ठीक है, तो टफ से टफ क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कॉमन कोडिंग में, इससे टफ प्रश्न जो वो नहीं बनेगा साथियों कॉमन कोडिंग का मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए कॉमन कोडिंग के कुछ और सिंपल प्रश्न जो बन सकते हैं वो भी ले लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा 22। ठीक है साथियों, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टॉपिक में, अच्छा टॉपिक है। अब आपको एक शब्द दिया गया है पाउंड, POUND, और पाउंड शब्द को जो है वो आपका P को तो डॉलर के निशान से, इसको O को हैश से, और U को @ से डिनोट किया गया है, N को परसेंटेज से, और D को आपके जो ट्रायंगल से। ठीक है, और डॉट शब्द, उसी कूट भाषा में डॉट शब्द को D ट्रायंगल से, O आपका हैश से, और T आपका स्टार से रिप्रेजेंट साथियों किया गया है। ठीक है, तो आपको पूछा है, प्रश्न आपका क्या है, तब आपको पूछा है कि टॉप शब्द का कूट जो है वो क्या होगा। तो ये भी कॉमन कोडिंग का आपका प्रश्न है। ठीक है, कॉमन कोडिंग का देखिए कैसे है, डी को यहाँ पर भी ट्रायंगल से डिनोट किया गया है, डी को यहाँ भी ट्रायंगल से डिनोट किया गया है, यहाँ पे ओ को हैश से किया गया है, यहाँ पर भी हैश से किया गया है, यानी कि कॉमन कोडिंग का प्रश्न है। तो टी को साथियों किससे करेंगे, टी को किया गया है स्टार से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, स्टार से शुरू होगा आपका आंसर। ठीक है, ओ का क्या रहेगा आपका हैश हो जाएगा, पी का आपका क्या हो जाएगा डॉलर का निशान हो जाएगा, तो यही आपका जो आंसर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है बन के। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से अब आपको कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखिए मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से अब आप बता सकते हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की कोडिंग हो, कॉमन कोडिंग हो या किसी भी प्रकार की कोडिंग हो, आप बड़े ही आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अपन ऐसे करते हैं जो प्रश्न मतलब किसी प्रकार का लॉजिक उनमें नहीं लगेगा, और वो टाइप आपकी जो कहलाएगी उसको अपन, ठीक है, एक अगली टाइप आपकी रहेगी लास्ट टाइप, 7वीं टाइप लेटर कोडिंग में, वो रहेगी इलॉजिकल। ठीक है, कोडिंग इलॉजिकल यानी कि कोई लॉजिक जिसमें नहीं लगे ऐसी कोडिंग। तो फिर कौन सा लॉजिक लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इलॉजिकल कोडिंग यानी कि कोई भी कोडिंग यहाँ पे आपकी नहीं लग पाएगी। तो पता कैसे चलेगा, देखिए ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत आसानी से पता लगता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों, क्वेश्चन जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको एक लेटर लिखा है TSAE, ठीक है, उसके बाद में रेशियो लगा रखा है TSEW लिखा है उसके बाद में, इसके बाद में आपका समानुपात का निशान, फिर HTRON लिखा है, उसके बाद में आपका अनुपात, और फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन भी आपको दिए गए होंगे, ऑप्शन चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए आपका दिया गया HTSOU, फिर दूसरा ऑप्शन है STUOS, ठीक है, फिर ऑप्शन आपका HTSRU, और चौथा ऑप्शन आपका HTOUS। ठीक है, ये आपके जो 4 ऑप्शन जो साथियों आपको दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा ये आपको बताना है। बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का लॉजिक आपका देखिए काम नहीं करेगा, सारे के सारे लॉजिक्स आप चेक कर सकते हो, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया देखिए, ये आपका EAST ईस्ट, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ये वेस्ट WEST वेस्ट, ये नॉर्थ, यानी कि आपको साइड्स दी गई हैं, यानी कि दिशाएं आपको दी गई हैं। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ के बाद में क्या आएगा साउथ आएगा, SOUTH। ठीक है, और उसको अपन उल्टा करके लिखेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा HTUO। ठीक है, HTUOS यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये इलॉजिकल कोडिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया तो इसका आंसर भी आप बड़े आसानी से जो है साथियों बता पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप मेरे हिसाब से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें कोई शब्द आपका शब्द है YRELA अनुपात में TELA, ठीक है, समानुपात DLCO। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको फिर से वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है DHEL, ठीक है। बी ऑप्शन आपका THO, और सी ऑप्शन आपका ECLP, और डी ऑप्शन आपका THE। तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये जो शब्द है इसमें आपको अर्ली शब्द दिखेगा, EARLY, अर्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, LATE, लेट, ठीक है। यानी अर्ली का ऑपोजिट क्या होता है, लेट। अर्ली मतलब जल्दी और लेट का मतलब लेट होना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कोल्ड आपको दिखेगा, ओल्ड नहीं दिखेगा, कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड का उल्टा आपका क्या बनेगा साथियों, कोल्ड का उल्टा हॉट, HOT। HOT को अपन कैसे लिखेंगे, HOT किससे बन सकता है, किस ऑप्शन से बन सकता है, बी ऑप्शन से ही बन सकता है सिर्फ HOT, क्योंकि यहीं पर THO शब्द है तो इसी से बनेगा और यही आपका आंसर रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो वो इलॉजिकल कोडिंग में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको। अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चन हैं जो बनते हैं आपके, और थोड़े से अटपटे प्रश्न जरूर हैं बट बने हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको चलिए दिखाते हैं उन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 24 आपको लिख दिया SMTWTF, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। एक क्वेश्चन आपको लिख दिया 25वां OTTFFSEN, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। क्वेश्चन 26 आपको लिख दिया IVXLCD, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्या आएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है इसमें, यहाँ पे ये आपका संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, और आपका क्या आएगा उसके बाद में सैटरडे, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सप्ताह के दिन हैं, सप्ताह के दिन, ठीक है। इस प्रकार की कोडिंग पूछी हुई है साथियों, CGL का प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आएगा 10, ठीक है। तो ये 1 नंबर, 2 3 4 5, सॉरी ऐसे नहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। इससे बना 1, ये 2, ये 3। अब आप आगे समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ये आपका 10 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है आई। देखिए रोमन में ये आपकी गिनती दी गई है, रोमन में ये 1 को अपन इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार तो लिखते हैं, 2 को अपन ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये रोमन में गिनती गई है। 5 को क्या लिखते हैं, ये किसका है 5 का, ये किसका है 10 का, ये साथियों यहाँ पे 50 का है। सी किसको डिनोट करता है 100 को, और डी आपको 500 को। तो 500 के बाद में क्या आएगा 1000, ठीक है। 5 1 5 10 50 100 500 1000, 1000 किससे डिनोट करेंगे एम से, तो एम आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये रोमन में आपका दिया गया है, रोमन गिनती दी गई है आपकी, ठीक है। तो ये जो है वो साथियों आपके प्रश्न थे लेटर कोडिंग के। लेटर कोडिंग के 7 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 7 टाइप अभी लिख देता हूँ, और कौन सी टाइप पहले चेक करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है लेटर कोडिंग में, वो पोजीशन को चेक करना है, ठीक है। पोजीशन कोडिंग को, पोजीशन कोडिंग कैसे चेक करेंगे, जो आपको लेटर दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोजीशन की, पोजीशन कोडिंग, जी हाँ। देखिए यहाँ पे मदर्स शब्द है, इसको उल्टा करके लिखा है, यानी कि इस शब्द में जो लेटर्स है ना वो के वो लेटर्स यहीं पे हैं, बाकी नया लेटर कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा आपके पोजीशन कोडिंग में। तो पोजीशन कोडिंग को बड़े आसानी से चेक किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन कोडिंग चेक करना, उसके बाद में आपको जो चेक करना है कोडिंग वो करना है दूसरा ओपोजिट। ओपोजिट तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ए का डब्लू होता है, सॉरी ए का जेड होता है आपका, बी का वाई होता है, सी का आपका एक्स होता है, डी का डब्लू होता है, ई का वी होता है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ओपोजिट जो है वो आपको चेक करना है, ठीक है। ओपोजिट चेक करने के बाद आपको कॉमन, ठीक है। कॉमन कोडिंग तो बहुत आसान है, 3 लेटर आपको मिलेंगे, तीसरे का बताना है, 2 लेटर्स की कोडिंग की हुई आपको मिलेगी। कॉमन कोडिंग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 1-1 सेकंड में चेक हो जाएगी, पोजीशन, ओपोजिट और कॉमन वाली। ये चेक होने के बाद आप चौथे नंबर पे चेक कीजिएगा फॉरवर्ड कोडिंग को। आपको फॉरवर्ड कोडिंग में ही प्रश्न लगभग मिलने की पूरी संभावना है, वहाँ पे आपको मिल जाए।
इसमें भी नहीं मिले तो 5वें नंबर की कोडिंग जो मैंने आपको बताया रिवर्स कोडिंग लास्ट पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फॉरवर्ड, रिवर्स और उसके बाद में क्रॉस कोडिंग, तो ये वहाँ पे आपको करवाई गई है। तो 6ठे नंबर पे चेक करना क्रॉस कोडिंग, और इनमें से कुछ भी ना लगे तो 7वीं जो आपकी कोडिंग बनेगी वो साथियों आपकी बनेगी इलॉजिकल कोडिंग, जो कि बहुत ही कम आता है एग्जाम में इससे प्रश्न, ठीक है, और ना के बराबर संभावना इलॉजिकल कोडिंग से। तो ये 7 टाइप के प्रश्न जो लेटर कोडिंग से बनते हैं, इससे बाहर कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं आएगा। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न इनमें से बाहर नहीं जाएंगे साथियों, इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट ग्रेड या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली बहुत ही शानदार मैटर रीजनिंग का यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके और भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में और नंबर कोडिंग के टॉपिक के साथ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार की कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग होती है आपकी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अपन लेटर कोडिंग को अपन पूरा कर चुके हैं, लेटर कोडिंग अपना पूरा हो चुका है। उसके बाद अपन नंबर कोडिंग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। नंबर कोडिंग लगभग एक वीडियो में हो जाएगा, इसके बाद मिक्स्ड कोडिंग को 2 वीडियो में अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 वीडियो और बनेंगे कोडिंग के ऊपर, और उसके बाद में आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।